हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 7 इंडिगो का छठा और ये अंतिम भाग। दोस्तों, यहां तक जो शेयर प्रॉपर की जो समस्या थी, बटाईदारी है, वो समाप्त हो गई। किसान अंग्रेज जमींदारों से मुक्त हो गए। लेकिन गांधी जी वहां पर कुछ और भी कमियां थी, उनके बारे में प्रयास कर रहे थे और उन सारी कमियों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसी कौन कौन सी और भी चीजों में उन्होंने वहां पर सुधार किया, तो उन चीजों के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ कंडीशन वर माइजरेबल। वहां पर चंपारण में स्वास्थ्य की हालत दयनीय थी। माइजरेबल का मतलब दयनीय। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। गांधी जी ने 6 माह स्वेच्छा से बिना पैसे लिए सेवा करने के लिए एक डॉक्टर को तैयार कर लिया। गॉट अ डॉक्टर वॉलंटियर, इसका मतलब क्या है? स्वेच्छा से बिना पैसा लिए सेवा प्रदान करने के लिए एक डॉक्टर तैयार कर लिया। हिज सर्विस फॉर 6 months, यानी 6 महीने तक सेवा देने के लिए बिना पैसे से उन्होंने तैयार कर लिया। देयर मेडिसिन वर अवेलेबल, और वहां पर जो 3 दवाएं, 3 दवाएं उपलब्ध थी। कैस्टर ऑयल, क्विनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल का मतलब अरंडी का तेल, एक तो दवाई के रूप में काम में वहां पर लिया गया, और क्विनिन का मतलब क्विनैन, और सल्फर यानी गंधक, ऑइंटमेंट यानी गंधक की मलहम। ये 3 दवाएं वहां पर उस समय उपलब्ध थी। दोस्तों, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर लें। एनीबडी हु शोड अ कॉटेड टंग, जिस किसी की जीभ पर मैल जमा हो जाता था। एनीबडी हु शोड यानी दिखाता, कोटेड टंग का मतलब क्या है? मैल युक्त जीभ। जिस किसी की जीभ पर मैल युक्त हो जाती थी, उसके लिए वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, और उसको अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल। तो जिस किसी को भी जो है मलेरिया हो जाता था, मलेरिया बुखार, फीवर का मतलब क्या है? बुखार। तो मलेरिया बुखार हो जाता था, वो रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको कुनैन के साथ में अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और अन्य कोई जिसे फोड़ा फुंसी हो जाते थे। इरप्शन का मतलब क्या है? फोड़े फुंसी। अगर किसी को फोड़े फुंसी हो जाते थे, स्किन प्रॉब्लम थी उसकी चमड़ी पर, त्वचा पर, तो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको जो है सल्फर यानी गंधक का जो है मलहम और अरंडी का तेल उसको दिया जाता था। तो ये दवाई के लिए इन चीजों को काम में लिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लॉथ। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी। नोटिस्ड यानी उन्होंने देखा। फिल्दी स्टेट का मतलब क्या है? गंदी। फिल्दी यानी गंदा, गंदी, और स्टेट का मतलब स्थिति। विमेन्स क्लॉथ, महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत उन्होंने वहां पर देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबा से उनसे इस विषय में बात करने को कहा। ही आस्क्ड कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा को कहा टू टॉक टू देम अबाउट इट, इसके बारे में उनसे बात करने के लिए। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, एक महिला है, वो उनको उनकी अपनी झोपड़ी में ले गई। एंड सेड, और बोली, कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स फॉर कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। देखो, यहाँ कपड़ों के लिए कोई अलमारी या संदूक नहीं है। कपबोर्ड का मतलब क्या? अलमारी या संदूक, कोई भी पेटी या अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है, यही एकमात्र साड़ी है। द साड़ी यानी वह साड़ी
आई एम वियरिंग, जिसको मैंने पहन रखा है, द ओनली वन, वो केवल एक ही है, आई हैव, जिसको मैंने पहन रखा है, जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, और चंपारण में अपने लंबे समय के ठहराव के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, लॉन्ग स्टे यानी लंबे समय तक ठहराव, तो किसी की दूर से रहकर निगरानी या देखभाल करना। तो ड्यूरिंग लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी ने क्या किया, लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूर दूर रहकर के निगरानी की, लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन आश्रम, गांधी जी ने लंबी दूरी से उस आश्रम की जो है निगरानी वे करते रहे, उसकी देखभाल करते रहे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, और वे जो है नियमित निर्देश भेजते थे। रेगुलर इंस्ट्रक्शन का मतलब नियमित, और इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश देते थे, बाय मेल यानी डाक के द्वारा वो नियमित उनको निर्देश देते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, और वहां का जो आर्थिक लेखा जोखा, फाइनेंशियल अकाउंट्स का मतलब क्या है, आर्थिक लेखा जोखा के बारे में वो मंगाते रहते थे। आस्क्ड यानी यहाँ पर मंगाने से, तो आर्थिक लेखा जोखा वहां का मंगाते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट, एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा, तो आश्रम रेजिडेंट्स का मतलब निवासी, तो एक बार उन्होंने उन निवासियों को लिखा जो उनके आश्रम में रहते थे, इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन टेंचेज, शौचालय के पुराने गड्ढे भर दिए जाए। ओल्ड लेटरिन टेंचेज, लेटरिन का मतलब शौच, शौच करने के जो शौचालय के जो गड्ढे थे, ट्रेंचेज यानी बड़ा गड्ढा, उनको क्या है, उनको भर दिया जाए। एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, और डिग यानी खोदना, न्यू वंस, और नए गड्ढे हैं वो खोद दिए जाएं। अदरवाइज अन्यथा, द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा जो पुराने वाले हैं, ओल्ड वन का मतलब पुराने वाले, न्यू वन का मतलब नए वाले, तो ओल्ड वन जो है, तो पुराने वाले जो गड्ढे हैं वहां से क्या हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, वुड बिगिन टू स्मेल बैड। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहें। दोस्तों, अपने साथ जो पढ़ने वाले सहपाठी हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण की घटना जो है गांधी जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। टर्निंग पॉइंट यानी महत्वपूर्ण घटना थी। एपिसोड, एपिसोड का मतलब घटना, चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट यानी वो एक महत्वपूर्ण घटना थी गांधी जी के जीवन की। What I did, he explained, was a very ordinary thing. He explained, उन्होंने स्पष्ट किया। What I did यानी मैंने जो काम किया है, मैंने जो काम किया था, was a very ordinary thing, मैंने जो काम किया वो बहुत साधारण काम किया था। I declared that the British could not order me about in my own country, और मैंने घोषणा की थी, I declared that, मैंने घोषणा की थी, घोषणा की कि The British could not order me, अंग्रेज मुझे आदेश नहीं दे सकते, about in my own country यानी अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते, मैंने ये घोषणा की थी। But चंपारण did not begin as an act of defiance, तो चंपारण जो है की घटना है वो अवज्ञा के एक कृत्य की तरह शुरू नहीं हुई थी, केवल यानी उसकी अवज्ञा करना इस कारण से शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, ये जो है वो बड़ी संख्या में किसानों के कष्टों को दूर करने के प्रयास से उत्पन्न हुई थी। इट ग्रू आउट यानी उत्पन्न हुई थी ऑफ अटेम्प्ट टू एलिविएट, एलिविएट का मतलब दूर करना, दूर करने के प्रयास के कारण ये उत्पन्न हुई थी। डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स यानी विशाल संख्या में, बहुत अधिक संख्या में किसानों की जो परेशानी थी, उनके कष्ट थे, उनको दूर करने के प्रयास से उत्पन्न हुई थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न,
और यही गांधी जी का अपना विशिष्ट तरीका था। टिपिकल का मतलब विशिष्ट तरीका था, पैटर्न का मतलब तरीका। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। और उनकी राजनीतिक विचारधाराएं करोड़ों लोगों की दिन प्रतिदिन की व्यवहारिक समस्याओं से गुथी हुई थी। Their politics यानी उनकी विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं इंटरवाइंड यानी गुथी हुई थी विद द प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, डे टू डे प्रॉब्लम यानी दिन प्रतिदिन की जो व्यवहारिक समस्याएं थी उन पर उनकी जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो करोड़ लोगों की दिन प्रतिदिन की राजनीतिक समस्याओं से गुथी हुई थी। His was not a loyalty to abstraction और उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों में नहीं थी। लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब वफादारी, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब काल्पनिक, कल्पना की वस्तुओं, उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों में नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स और इनकी ये जो वफादारी है वो जीते जागते मनुष्य के प्रति थी। लिविंग क्या मतलब जीते जागते, ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य के प्रति उनकी ये वफादारी थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर एवर, इन एवरीथिंग मोर एवर, मोर एवर का मतलब इसके अलावा गांधी जी ने एवरीथिंग यानी सब कुछ, डिड का मतलब किया, गांधी इसके अलावा गांधी जी ने जो कुछ करते, जो कुछ किया। ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, उन्होंने एक नया स्वतंत्र भारतीय वो डालना चाहते थे। मोल्ड यानी डालना, एक नया स्वतंत्र भारतीय बनाना चाहते थे। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो अपने स्वयं के पैरों पर जो है खड़ा हो सके। ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री यानी अर्थात एक ऐसे भारतीय व्यक्ति का निर्माण करना चाहते थे। मोल्ड का मतलब निर्माण करने से, डालना चाहते थे, ऐसे भारतीय का निर्माण करना चाहते थे जो स्वतंत्र विचार का विवेकी पुरुष हो और जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दस मेक इंडिया फ्री और इस प्रकार वो भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, और चंपारण की घटना के शुरू में ही, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रियर्स एंड्रयूज जो एक अंग्रेज शांति दूत थे। द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब क्या है? शांति दूत, अंग्रेज शांति दूत थे। कौन? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, और जो महात्मा गांधी का समर्पित अनुयायी बन चुके थे। फॉलोअर का मतलब अनुयायी, उनकी बात को मानने वाले, ऐसे समर्पित, डिवोटेड समर्पित अनुयायी उनके बन चुके थे। केम टू बिड गांधी फेयरवेल, और वो गांधी जी को, बिड फेयरवेल का मतलब विदा कहना, बिड फेयरवेल यानी गांधी जी को विदा कहने के लिए आए थे। बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, यानी फिजी टापू पर अपने कर्तव्य भ्रमण पर जाने से पूर्व, बिफोर का मतलब पूर्व, गोइंग ऑन टूर, टूर का मतलब यात्रा, यानी उस भ्रमण पर जाने से पूर्व, ड्यूटी यानी वहां पर उनको जो है ड्यूटी करने जाना था, फिजी आइलैंड पर उनकी ड्यूटी लग गई थी, तो वहां जाने से पूर्व वो गांधी जी से विदाई लेने आए। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा, गांधी जी लॉयर फ्रेंड, गांधी जी के जो वकील मित्र थे उन्होंने सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, तो एंड्रू का चंपारण में रुकना, इट वुड बी गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। एंड्रू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, यानी वो चाहते थे कि वो गांधी जी जो एंड्रू है वो चंपारण में ठहरे और उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये अच्छा होगा, ऐसा वे सोचते थे। एंड्रू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रू भी यही चाहते, रुकना चाहते थे यदि गांधी जी सहमत हों। इफ गांधी एग्रीड, एग्रीड का मतलब सहमत, यदि गांधी जी सहमत हों तो एंड्रू की भी विलिंग, यही इच्छा थी कि वो भी वहां पर रुके। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने इसके सख्त खिलाफ थे। वेहमेंटली का मतलब पुरजोर ढंग से, गांधी जी सख्त खिलाफ थे उसके, अपोज्ड यानी खिलाफ, कि वो वहां यहाँ पर नहीं रुके। He said, उन्होंने कहा, You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side,
गांधी जी ने कहा कि तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा। तुम्हें लगता है, यू थिंक, यानी तुम्हें लगता है कि दिस इज अनइक्वल फाइट, ये क्या है, गैर बराबरी की लड़ाई है। इट वुड बी हेल्पफुल, और ये फायदेमंद होगा। वी हैव एन इंग्लिश ऑन आवर साइड, जब एक अंग्रेज हमारे पक्ष में हो तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, ऐसा आपको लगता है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और इससे आपके हृदय की कमजोरी है वो प्रकट होती है। शोज यानी दिखती है, वीकनेस ऑफ योर हार्ट आपके मन की, आपके हृदय की कमजोरी दिखती है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। मुद्दा न्याय संगत है। कॉज इज जस्ट, जस्ट का मतलब न्याय संगत से है यहाँ पर, तो कॉज का मतलब मुद्दा, तो ये जो मुद्दा है वो न्याय संगत है। एंड और यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, और आपको अपने ऊपर भरोसा जो है अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। रिलाई अपॉन यानी निर्भर होना, तो आपको अपने स्वयं के ऊपर निर्भर होना चाहिए। विन द बैटल, इस युद्ध को जीतने के लिए, यानी आपको अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयू। मिस्टर एंड्रयू जो है, सीक और प्रॉप, सीक का मतलब ढूंढना और प्रॉप का मतलब बैसाखी, तो उनके रूप में आप बैसाखी न ढूंढे। यू शुड नॉट सीक, सीक यानी ढूंढना, प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, मिस्टर एंड्रयूज के रूप में, प्रॉप यानी आप उनको एक बैसाखी के रूप में उनको नहीं ढूंढे। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि संयोगवश वे एक अंग्रेज हैं। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारे मन की बात ठीक से जान ली थी। He had read यानी जान ली थी, पढ़ ली थी। Our minds correctly, हमारे मन की बात को उन्होंने जान लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बात जान ली थी। And he had no reply, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। He had no reply. गांधी in this way taught us a lesson in self-reliance, और इस प्रकार, in this way का मतलब इस प्रकार, गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस का मतलब स्वावलंबन, अपने आप पर, स्वयं पर निर्भर रहने का पाठ उन्होंने हमें सिखाया। सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन, इंडियन इंडिपेंडेंस और भारतीयों की स्वतंत्रता, भारत की स्वाधीनता, इंडियन इंडिपेंडेंस। एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर, और बटाईदारों की सहायता। वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी आत्मनिर्भरता हो या भारतीय स्वाधीनता हो, स्वतंत्रता हो, और या फिर बटाईदारों की सहायता हो, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 7 इंडिगो, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध। दोस्तों, इस प्रकार ये जो अपना टॉपिक है वो आज यहाँ पर समाप्त होता है कि ये इंडिगो, नील की जो खेती है उससे बटाईदारों को किस प्रकार से मुक्ति दिलाई, और वहां के लोगों को किस प्रकार से आत्मनिर्भर किया, और वहां जो अन्य प्रकार की कई समस्याएं थी उनको गांधी जी ने किस प्रकार से दूर किया, ये सारा इस पूरे टॉपिक में है। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं भूल रहे हैं तो इसके सभी वीडियो एक बार दोबारा से देख लें, ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप अच्छे से उसे समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ए वॉक थ्रू फायर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।